हेलो बच्चा लोग। आज हम लोग एनसीईआरटी का साइंस देख रहे हैं क्लास 8 का। और टॉपिक है कंबशन एंड फ्लेम। ठीक है, चैप्टर 4 है कंबशन और फ्लेम, दहन और ज्वाला। तो इसका मतलब समझेंगे कंबशन क्या होता है, फ्लेम क्या होता है और इसके पीछे क्या विज्ञान है, क्या साइंस है, सब चीज़ सीखेंगे। कंबशन का मतलब क्या होता है पहले ही समझेंगे। ठीक, तो साधारण शब्द में अगर बात करें तो उसका क्या अर्थ होता है कि जलना। ठीक है, कोई चीज़ में आग लगना, जलना। जैसे कागज़ जलाते हो, अगरबत्ती जलाते हो, मोमबत्ती जलाते हो, पेट्रोल में आग लगता है, कोयला में आग लगता है, गोईठा में आग लगता है, तो आग लगता है, तो उसको हम लोग दहन कहते हैं, कंबशन। और ये कैसे होता है इसके बारे में पता करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे कि कोई चीज़ जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ठीक है, तो वो हीट देता है अगर, तो उसको हम लोग कहते हैं कंबशन। यानी ऑक्सीजन से रिएक्ट करना और हीट देना। कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मटेरियल है, तो ऐसे कोई भी मटेरियल है और उसको हम ऑक्सीजन से अगर मिलाए और उस साथ में क्या दे, हीट दे, है ना, हीट दे, ऊष्मा दे, ठीक है, लाइट भी दे सकता है। ठीक है, तो हीट दे और लाइट, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कंबशन। और बदले में हमको राख मिलता है उस चीज़ का, ठीक है, यानी कोई केमिकल कंपाउंड मिलता है, कोई तरह का कंपाउंड मिलता है, बदले में CO2 भी मिल सकता है हमको, और कोई जो है कोई भी और मटेरियल हमको मिलता है। CO2 जो है ना, कोई भी और मटेरियल कोई भी मटेरियल बन जाता है। जैसे मटेरियल 1 है, कोई भी मटेरियल है, तो उसके साथ भी हमको राख मिलता है। राख समझ लो, राख समझ लो, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंबशन। ठीक, अब हम एनसीईआरटी देखेंगे तो हम समझेंगे कि कोई चीज़ दो तरीके से जलता है। या तो उसमें ज्वाला दिखता है, फ्लेम दिखता है, यानी आग के साथ जलता है, और कोई चीज़ जलता है तो बिना आग का जलता है। जैसे समझेंगे कैसे, ठीक है, हीट दे रहा है, लाइट दे रहा है, लेकिन उसमें फ्लेम नहीं है, आग नहीं है। जैसे मान लिया कि अगर तुम मोमबत्ती जला, ठीक है, मोमबत्ती जला, तो मोमबत्ती कुछ इस तरह से अगर जलाओगे तो इस तरह से तुमको यहाँ ज्वाला दिखेगा ना, ये ज्वाला है, ठीक है, आग लग रहा है इसमें। कागज जलाओगे तो उसमें भी आग लगेगा, आग दिखेगा, फ्लेम। लेकिन अगर तुम कोयला जलाओगे तो कोयला में तुमको आग नहीं दिखता है, ठीक है, कोयला लाल हो जाता है, तो उसमें आग ऐसे करके धो करके आग नहीं निकलता है, कोयला लाल हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, लाल लाल दिखेगा, तुमको पता चल जाएगा कि कोयला जल रहा है। तो ये कोयला, जैसे मान लीजिए इस तरह से कोयला है, तो एकदम पूरा लाल हो जाएगा, ये लाल हो जाएगा, ठीक है, पर इसमें आग नहीं दिखता। तो दो तरीके से चीज़ चल रहा है, या तो आग से फ्लेम के साथ जल रहा है, लौ के साथ जल रहा है, ज्वाला के साथ जल रहा है, और या तो आग के साथ नहीं जल रहा है, लेकिन जलता दोनों है। तो दोनों में होता क्या है, तो ध्यान से समझेंगे कि मोमबत्ती और कोयला दोनों जलने लायक चीज़ है, ठीक है, तो इसको ज्वलनशील पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, दोनों क्या है, ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलनशील, ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं कंब्यूजिटिबल सब्सटेंस, कंब्यूजिटिबल सब्सटेंस, जलने लायक सब्सटेंस। लेकिन कोई चीज़ आग के साथ चलता है, कोई चीज़ बिना आग का चलता है, लेकिन दोनों में प्रक्रिया यही होती है कि कोई भी मटेरियल है और मटेरियल में O2 से रिएक्ट करवाएं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्लास 7 में पढ़ा होगा, तो मटेरियल के साथ ऑक्सीजन मिलाएं, ठीक, तो हीट देता है और लाइट देता है और राख बच जाता है उसका। ये बात को हम समझेंगे, ठीक है। अब ध्यान समझेंगे, जो कंबशन हो रहा है, दहन हो रहा है, उसमें हमको क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। तो आवश्यकता क्या चीज़ की पड़ेगा, तो अब जैसे हम लिखे यही चीज़,
तो अब जैसे मान लिया कि हम जो है कोई चीज़ ले रहे हैं, मोमबत्ती ले रहे हैं या पेट्रोल ले रहे हैं, तो हम ले रहे हैं, मान लिया कि पेट्रोल ले रहे हैं और उसमें ऑक्सीजन मिलाते हैं, ठीक? तो पेट्रोल ज़्यादातर कोई भी जलने वाला चीज़ होता है उसमें कार्बन की मात्रा होती है, कि कार्बन, ठीक है, और उसको ऑक्सीजन से मिला है। तो क्या लगता है तुमको, हवा में ऑक्सीजन तो है, सबको पता है कि हवा में ऑक्सीजन है, हर जगह ऑक्सीजन है, हवा है तो ऑक्सीजन है। तो कार्बन से क्या पेट्रोल में हवा नहीं सट रहा है क्या? तो क्या पेट्रोल में हवा सटने से पेट्रोल जल जाता है क्या? ऑब्वियस सी बात है, नहीं जलेगा। तो क्या करते हैं, तो सर उसमें जरूर हम वो सलाई का, माचिस का तीली जलाकर फेंकेंगे ना तो उसमें आग लग जाएगा। इसका मतलब है कि पेट्रोल और ऑक्सीजन होने के बावजूद जलता नहीं है, उसमें जरूर कुछ चाहिए, गर्म चीज, जलता हुआ चीज, यानी गर्माहट चाहिए, हीट चाहिए। तो हीट देते हैं तब ये चीज जलता है, और जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड नाम का चीज देता है। पेट्रोल कार्बन है और ऑक्सीजन है, मिलकर CO2 देता है, गैस देता है, ठीक है। और साथ में अगर आग लगा है तो हीट भी देगा और लाइट भी देगा, यानी कि ऊष्मा भी देता है और प्रकाश भी देता है जलने के बाद। तो ध्यान से समझेंगे कि क्या क्या चीज़ का आवश्यकता पड़ा। ये पहला चीज, जो चीज़ जले। अब हवा अपने आप में तो जलेगा नहीं, जलाने के लिए कोई चीज़ चाहिए। तो पहला तो चीज़ है कोई ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ कुछ होना पहले चाहिए जलने के लिए। अब कोई सामान है तो क्या सामान में ऑटोमेटिक आग लग जाता है? नहीं, उसके लिए ऑक्सीजन बहुत ही आवश्यक है। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, तो ऑक्सीजन नाम का गैस चाहिए, यानी O2 चाहिए। दूसरा नंबर क्या चीज़ है, जो दूसरा नंबर है वो ऑक्सीजन, ठीक है। इसका वीडियो बनाए हुए हैं कि बिना ऑक्सीजन का कुछ चीज़ नहीं जलता। जैसे अगर कोई जलता हुआ मोमबत्ती पे ग्लास रख दोगे तो थोड़ी देर में बुझ जाएगा, क्योंकि ग्लास के अंदर का ऑक्सीजन खत्म हो गया। तो ऑक्सीजन चाहिए। और तीसरा चीज़ क्या चाहिए, तभी तीसरा चीज़ का बात किए थे कि ज्वलनशील पदार्थ और ऑक्सीजन होने के बावजूद नहीं जलता है, तो उसको कुछ चाहिए। कुछ चाहिए, क्या चाहिए, तो उसको हीट चाहिए। और जो हीट चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। क्या बोलते हैं उसको? इग्निशन टेम्परेचर, ज्वलन ताप, ज्वलन ताप। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर। अब तीनों का मतलब समझेंगे। ज्वलनशील पदार्थ तो समझ गए, जो भी चीज जलता होगा। अब जैसे पेट्रोल जलता है, कागज जलता है, ठीक है, गोईठा जलता है, कोयला जलता है, उसमें आग पकड़ता है। तो ज़्यादातर जलने वाली चीज़ों में कार्बन है, ज़्यादातर जलने वाली चीज़ों में क्या है, कार्बन है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम में कार्बन नहीं है, लेकिन मैग्नीशियम भी जलता है, ठीक है। एक और वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हम मैग्नीशियम रिबन जलाए हैं। तो मैग्नीशियम रिबन इस तरह से होता है जिसमें हम अगर हम आग लगाते हैं तो ये जलने लगता है। और कैसे जलता है, चमकते हुए जलता है। तो मैग्नीशियम भी जलता है, यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद हीट देता है। इसी को हम लोग कंबशन बोलते हैं। कोई भी चीज़ जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद हीट दे उसको हम लोग कंबशन बोलते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर चीज़ कार्बन का बना हुआ है, ठीक है, ज्वलनशील पदार्थ। ऑक्सीजन का तो हम जान ही रहे हैं, O2 होता है। ऑक्सीजन हवा में ही मात्रा होता है ऑक्सीजन का। कितना मात्रा होता है, तो 78%, जितना हवा है ना उसमें 78% का नाइट्रोजन रहता है और 21% का ऑक्सीजन रहता है। तो बहुत मात्रा में ऑक्सीजन है। और बाकी 1% जो है वो अदर गैसेस रहता है, जैसे CO2 हो गया, हीलियम हो गया, या कोई भी और गैसेस का बात कर सकते हैं। जितना भी गैसेस है, आर्गन है, जितना भी गैसेस है सब 1% में आ जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो चाहिए। अब तीसरा टॉपिक समझने लायक है, इन दोनों तो बच्चा से बहुत को जान रहा होगा। अगला टॉपिक है ये ज्वलनशील पदार्थ, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, वो क्या होता है। सॉरी, ज्वलन ताप, वो क्या होता है, ठीक है। तो ज्वलन ताप को अगर हम देखेंगे
तो कोई चीज़ जलाने के लिए हमको उसको गर्म करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे मान लिया मोमबत्ती जलाना है, तो मोमबत्ती जलाना है तो मोमबत्ती को हम क्या करेंगे, मोमबत्ती का बत्ती में ऐसे करके जो है माचिस से इसको आग लगाएंगे तो आग लग जाएगा। तो मोमबत्ती अपने खड़े खड़े तो जलने से रहा, या लकड़ी, तो क्या तुमको लगता है कि अगर कोई लकड़ी है, लकड़ी को सटाएं और वो आग पकड़ लेता है क्या? नहीं पकड़ता। अच्छा, साधारण भाषा में समझेंगे कि दिवाली में छुरछुरिया तो सबको जलाता है, बच्चा सब जलाता है। तो छुरछुरिया जलाता है तो छुरछुरिया को आग पे रखा जाता है। मान लिया छुरछुरिया जो है आग पे रखे, तो क्या है, छुरछुरिया को आग में सटाते ही छुरछुरिया जलने लगता है? नहीं जलता है। जो लौकी होता है मेरा, लौकी, ठीक है, लौकी में आग लगाते हैं तो क्या लौकी जलने लगता है? नहीं जलने लगता है। तो लौकी को जलने के लिए क्या चाहिए, थोड़ा समय लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, तो गर्म होना पड़ता है, और थोड़ा देर गर्म होने के बाद फिर छुरछुरिया छुर करके जलने लगता है। तो यानी कि उसको जब तक हम गर्म, पूरा गर्म नहीं करेंगे तब तक वो नहीं जलेगा। इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थ समझें। तो दो तीन चीज़ का बात लेते हैं। जैसे अगर हम बात लें पेट्रोल का बात ले, या जो घर में एलपीजी गैस आता है, एलपीजी का बात ले, ये एक टाइप का चीज़ हो गया, ठीक है। दूसरा टाइप का चीज़ ले लेंगे हम, जैसे मान लें कागज़ का, ठीक है। तो हम लोग जो है पेपर का अगर बात कर लेते हैं, पेपर है, ठीक है, इसी का बात कर लें। या तीसरा चीज़ हम ले लें वुड का बात कर लें, लकड़ी का। वुड से पहले हम यह बात कर लेंगे कि जो छुरछुरिया जो हम जलाते हैं, ठीक है, दिवाली लाइट, तो लौकी जो होता है, लौकी का बात कर लेते हैं हम, लौकी ही लिख देते हैं, तो लौकी बम होता है, तो लौकी दिवाली लिख देते हैं क्योंकि लौकी दिवाली में ही जलाते हैं। और चौथा नंबर हम बात कर रहे हैं लकड़ी की। तो सबसे पहले कौन जलेगा, ये अंदाज होगा कि सबसे पहले तो पेट्रोल ही जलेगा। पेट्रोल को जलने के लिए कितना, बस एक माचिस फेंकिए, हल्का सा चिंगारी लगा और पेट्रोल में आग लग जाता है। फिर पेपर का बात कर दें तो पेपर को आग में थोड़ा देर रखिए, ऐसे पेपर को आग में घुसाइए और पेपर फिर आग पकड़ने लगता है। तो सबसे पहले तो पेट्रोल जलता है, फट से आग पकड़ लेता है। लेकिन कागज़ धीरे धीरे जलता है, थोड़ा सा जला फिर धीरे धीरे कागज़ जलेगा, उसको बुझा भी सकते हैं। लौकी को थोड़ा देर रखना पड़ता है, 5 सेकेंड 10 सेकेंड रखना पड़ता है, तब लौकी फिर जलने लगता है। लेकिन लकड़ी का अगर बात करेंगे तो लकड़ी आग में दे दो वो जलने लगेगा, संभव ही नहीं है। उसको कम से कम 5 से 10 मिनट लग जाता है आग पकड़ने में। तो इसका अर्थ क्या समझे, इसका अर्थ समझे कि सबका जो है वो ज्वलन ताप अलग अलग है। ज्वलन ताप वह ताप जिस ताप पे वो जलने लगे। ज्वलन ताप क्या होगा, वह ताप जिस चीज पे कोई चीज जलने लगे। अगर हम लिखेंगे ज्वलन ताप, इग्निशन टेम्परेचर, that temperature at which something ignites, something starts burning, वह ताप जिस चीज पे कोई चीज जलने लगे उसको ज्वलन ताप कहते हैं। तो पेट्रोल जल्दी जलने लगता है, इसका मतलब इसका ज्वलन ताप कम है ना, सबसे कम इसका है, सबसे कम इसका है, तनिए वो गर्म करने जलने लगे। और लकड़ी का तो ज़्यादा है, लकड़ी का बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको बहुत देर तक गर्म करना पड़ता है तभी आग पकड़ता है, समझ आ रहा है। तो ज्वलन ताप कुछ ऐसा चीज़ है कि वह ताप जितना देर तक उसको गर्म करने के बाद वो चीज़ आग पकड़ लेगी। तो पेट्रोल कम में गर्म करने पर आग पकड़ लेगा। कपूर भी तो आग लगाते और कपूर में आग लग जाता है, लेकिन पेपर धीरे धीरे करके जलता है। लौकी जो है थोड़ा देर आग लगाना पड़ता है, और लकड़ी को बहुत देर आग में रखना पड़ता है, तब जाकर लकड़ी आग पकड़ता है, जलना शुरू करता है। तो इसका अर्थ क्या है कि ज्वलन ताप आवश्यक है। जब तक ज्वलन ताप नहीं मिलेगा तब तक वो आग नहीं पकड़ेगा। जिसका ज्वलन ताप कम है वो जल्दी आग पकड़ेगा, और जिसका ज्वलन ताप अधिक है वो देर से आग पकड़ेगा। अब साधारण सा मतलब अगर एक स्कूल में बच्चा लोग का अगर देखा जाए, मान लिया 10 गो लड़का है, ठीक है, आसपास में ढेर सारा लड़का है, तो लड़का में कोई लड़का जो होता है वो जल्दी भड़क जाता है। उसको 2 बात सुना दो, कुछ बोल दो, कुछ मजाक उड़ा दो, बस वो मारपीट उतर जाता है। अब कोई लड़का ऐसा भी होता है
कि उसको दो गाली भी दो, दो मुक्का भी मार दो तो भी वो भड़कता नहीं है, मारपीट पे नहीं उतरता। तो जो जल्दी भड़क जाए, ठीक है, उसका ज्वलनताप कम है, उसको सहन शक्ति कम है, तो जल्दी भड़क जाता है। और जिसका सहन शक्ति ज़्यादा है वो जल्दी नहीं भड़कता। उसी तरह से ये ज्वलनताप, इसका कम है ज्वलनताप, ठीक है, तुरंत जल जाएगा। ज्वलनताप अधिक है, ज़्यादा देर तक गर्म करना पड़ेगा तब जलेगा। आई होप कि तुम लोग समझ गया होगा कि ज्वलनताप क्या होता है, ठीक है। सब उतार लेना पॉज करके। आगे देखते हैं। हाँ तो देखो अभी तक हम लोग 3 चीज़ पढ़े। किसी जलने के लिए 3 चीज़ का जरूरत होता है। फिर हम देखेंगे कि अगर मान लिया कोई चीज़ जल रहा है तो उसको बुझाएंगे कैसे, तो ध्यान से समझेंगे। टॉपिक तो बोले हम कि पहले ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए, ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए, ठीक ना। कंब्यूजिबल सब्सटेंस होना चाहिए, कंब्यूजिबल सब्सटेंस होना चाहिए। हिंदी में दोनों में लिख दे रहे हैं, इंग्लिश मीडियम बच्चा और हिंदी मीडियम बच्चा दोनों को समझ में आएगा। और दूसरा टॉपिक क्या है, ज्वलनशील पदार्थ के साथ ऑक्सीजन होना चाहिए। और तीसरा टॉपिक क्या है कि ज्वलनताप होना चाहिए, ज्वलनताप यानी कि इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक। अब कोई चीज को आग से बचाना है हमको, ठीक है, तो आग लगने का ये 3 कारण है, तो आग बुझने का भी यही कारण होना चाहिए। अब मान लिया कि कोई लड़का जो है कान भर रहा है, कोई लड़की कान भर रही है किसी, तो 2 आदमी में झगड़ा हो रहा है, तो 2 आदमी का अगर झगड़ा शांत करना है तो जो आग लगा रहा है वो आग लगौना को हटाओ वहाँ से, वो हट जाएगा तो जो झगड़ा है वो शांत हो जाएगा। उसी तरह से ज्वलनशील आग लगने का ये 3 कारण है। आग लगने का कारण है आग लगना, आग लगने का कारण क्या है, ये 3 कारण है। तो आग बुझने का भी यही 3 कारण होगा। पहला क्या है कि अगर मान लिया कुछ जल रहा है तो ज्वलनशील पदार्थ को हटा दीजिए, हटा, लकड़ी जल रहा है लकड़ी तोड़ कर हटा दो, ठीक है। कोई चीज रुई जल रहा है, रुई वहां से हटा दो, जलना बंद हो जाएगा। यानी उस स्रोत को बंद कर दीजिए, जो चीज जल रहा है उसी को हटा दीजिए वहां से, जो हल्का फुल्का जल फल के खत्म हो जाएगा, बाकी चीज आग लगना बंद हो जाएगा। सीधी सी बात है। लेकिन हमेशा ये संभव तो है नहीं। अब आग लग रहा है तो लकड़ी में आग लग रहा है तो लकड़ी तोड़ने तो जाओगे नहीं उस समय। तो ये कारण एक जो है तरीका है, लेकिन हमेशा इसी से काम तो नहीं होगा कि जलने वाला चीज को ही हटा दो। अब जैसे मान लिया 2 आदमी लड़ रहा है तो लड़ने वाला आदमी को हटा दो, अब पता चलेगा लड़ने वाला आदमी को हटाने गया और तुरंत 2 मुक्का मार के भगा दिया वहां से। तो ज्वलनशील पदार्थ को हटाना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन एक ये तरीका है, एक रास्ता है कि आग लगने से बचाओ। दूसरा तरीका क्या है कि ऑक्सीजन को हटा दीजिए, हटाइए इसको, इसके कारण जल रहा है। मान लिया कोई टॉपिक पर चर्चा हो रहा है, ठीक है, मान लिया कोई विवाद हो रहा है, कोई पैसे में विवाद हो रहा है, ठीक है, कोई चीज पे विवाद हो रहा है, तो विवाद के कारण को हटा दीजिए, है ना। मान लिया कि जो है अभी मान लिया कि कोई काम हो रहा है, सड़क पर कोई काम हो रहा है, ठीक है, तो वो चीज के वजह से 2 आदमी लड़ रहा है, उस चीजें को हटा दो, कहानी खत्म करो उस चीज का, ठीक है। अब जैसे एगो कहावत है ना बच्चा में कि काली बूढ़ी 2 बिल्ली थी, रोटी एक उठा लाई, गोल गोल सी रोटी थी, रोटी घी में पोती थी, और कहावत था। तो उसमें वो बंदर आता है, बंदरवा, तो दोनों लड़ रही थी रोटी के लिए। बंदरवा आया, बड़ा चालाक था, रोटी बांट बांट के खा लिया, तराजू में ऐसे नाप कर दिया, रोटी इधर कम बेसी हुआ, रोटी खा लिया, रोटी खत्म, बिल्ली का झगड़ा खत्म। बिल्ली किसे लड़ेगी, रोटी ही कारण था बिल्ली के लड़ने का, रोटी है खत्म, बिल्ली का झगड़ा शांत। तो ये ऑक्सीजन है कारण जलने का, तो ऑक्सीजन को हटाओ। तो ऑक्सीजन को कैसे हटाओगे, तो ऑक्सीजन को हटाने का बहुत सारा तरीका है। कैसे, अब जैसे मान लिया कि अगर जैसे मोमबत्ती जल रहा है, ठीक है, तो मोमबत्ती जल रहा है तो ऑक्सीजन से कैसे हटाए थे इसको,
तो इसको हम गिलास से अगर ढक दिए थे तो मोमबत्ती बुझ गया था, यानी ऑक्सीजन के रिश्ता का तोड़ दिए। तो ढक कर कोई चीज को ढक दोगे, कोई आदमी जल रहा है उसको अगर तुम ढक दोगे तो ढकने से क्या होता है, ऑक्सीजन से कांटेक्ट खत्म हो जाता है। और जैसे एलपीजी है तो वीडियो वगैरह में दिखाया जाता है कि एलपीजी को कैसे बचाया जाए, तो कुछ नहीं, भीगा कपड़ा लो और एलपीजी को ऐसे ढक दो, ऑक्सीजन से रिश्ता उसका खत्म हो गया। या बाल्टी रख दो, बच्चा लोग भी जानता है, बाल्टी रख दो, ऑक्सीजन से रिश्ता खत्म हो गया, आग बुझ जाएगा। ठीक है, तो जलता हुआ आदमी को ढकना चाहिए, या तो उसको मिट्टी लपेट दो या तो उसमें बालू से गिरा दो, यानी किसी तरह से ऑक्सीजन का रिश्ता खत्म कर दो, कम कर दो, जिससे आग लगना बंद हो जाएगा और आग बुझ जाएगी। अगला टॉपिक क्या है, ज्वलन ताप को कम करना। जैसे ज्वलन ताप, सॉरी कम नहीं करने को समझेंगे, ज्वलन ताप। ठीक है, तो ज्वलन ताप है तो क्या करेंगे इसमें, ज्वलन ताप को खत्म करना मतलब ज्वलन ताप को बढ़ाना। वैसे बढ़ाना का मतलब क्या होगा सर, अब जैसे मान लिया कि कोई जो है चीज 2 डिग्री सेल्सियस पे जल रहा है, यानी उसको 2 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा तो जल जाएगा। ठीक, लेकिन तुम इसको इतना ठंडा कर दो कि वो अब 200 डिग्री सेल्सियस पे जले। ठीक है, तो इसको 200 डिग्री सेल्सियस को देगा तभी नहीं जलेगा। अब जैसे तुम ध्यान से समझोगे कि सूखा लकड़ी को अगर जलाओगे तो हो सकता है जल्दी जल जाए, लेकिन लकड़ी को अगर भिगा दोगे तो जल्दी नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा, भीगा लकड़ी भी जलता है, कैसे, उसको 1 घंटा आग में दे के रखो, सब पानी उसका सूख जाएगा, जब सब पानी सूख जाएगा तो फिर से धीरे से जलना शुरू हो जाएगा। तो ध्यान से समझेंगे, करना क्या, चीज को ठंडा कर दो। क्या कर दो, चीज को ठंडा कर दो। ठंडा कर दो अगर दोगे कोई चीज को तो उसको फिर जलाने के लिए बहुत आग देना पड़ेगा, बहुत देर तक आग देना पड़ेगा, तब वो जाकर जलेगा। तो कोई अगर 2 डिग्री पे जल रहा है तो उसको ठंडा कर दो, और ठंडा करने का उपाय क्या है, पानी दे दो। पानी दे दिया, पानी देने पे चीज ठंडा हो गया, तो जो 2 डिग्री पे जल रहा था वो कितना डिग्री पे जलेगा, 200 डिग्री पे जलेगा। ठीक है ना, जो ठंडा हो गया। अब आदमी दो झगड़ा कर रहा है, झगड़ा करते करते जो है तनिक मजाक कर दो कोई चीज़ पे, और मजाक सुन के वो आदमी मुँह ठंडा हो गया, या कोई बात पूछता मुँह ठंडा हो गया, तब वो सोचेगा अब साला क्या ऐसा बोले जो झगड़ा हो, वो तो अभी गुस्सा में है, तनिक तुम उसका मुँह ठंडा दिए, तब मुँह ठंडा दिए तब फिर अब फलाना आदमी जब तो और भोगते रहेगा उसको, तो वो झगड़ा होते रहेगा। तो उसको ठंडा कर देंगे तो झगड़ा शांत हो जाता है। उसी तरह से जलता हुआ चीज़ में अगर पानी दे देंगे तो ठंडा हो जाता है, ठंडा होने पे उसका ज्वलन ताप बढ़ जाता है। ज्वलन ताप बढ़ने का अर्थ क्या हुआ, तो उसको ज़्यादा आग देना पड़ेगा, ज़्यादा देर तक आग देना पड़ेगा, तब जाकर वो जलेगा। तो सीधी बात है, अगर लकड़ी जल रहा है, लकड़ी में पानी दे दो, पानी दे दोगे तो क्या वो चीज़ जलना बंद हो जाएगा, मतलब वो जलने लायक नहीं रहेगा। हाँ जलने लायक रहेगा, लेकिन वो ठंडा हो, ठंडा होने के बाद अब उसको बहुत देर तक आग लगाए रखो, तब वो फिर आग पकड़ेगा, सीधी सी बात। तो ज्वलन ताप को बढ़ा देना, ज्वलन ताप को, सर पानी देंगे तो ज्वलन ताप को घटा दे रहे हैं ना, ताप को घटा दे रहा है, ज्वलन ताप अलग चीज़ है, उसका ताप घटा दिए, मतलब जो उसका उस समय टेम्परेचर वो घटा दिए, पानी दे के ठंडा कर दिए उसको। ज्वलन ताप क्या है, वो ताप जहाँ से वो जलना शुरू करे तो उसको तुम ठंडा कर दिया, नीचे ले आए, तो यहाँ अगर जलना अगर वो शुरू होता है तब यहाँ से यहाँ तक आना ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आना पड़ेगा, यानी ज्वलन ताप को तुम बढ़ा दिए, यहाँ से ऊंचा कर दिए, तब ज़्यादा देर तक आग लगाओ तब वो जलेगा। तो पानी से क्या होता है, किसी चीज़ का ज्वलन ताप बढ़ जाता है, कोई भी चीज़ का, तो देर से जलता है, सीधी बात। तो पानी दे दो, ठंडा हो गया। इसलिए फायर फाइटर जो होता है, दमकल जो होता है, वो पानी लेके घूमता है, आग में पानी डालता है। पानी डालने का और भी फायदा है, कैसे, चीज ठंडा तो हो गया, ठीक है, ठंडा होने के साथ क्या आता है, जब कोई चीज़ में पानी देते हो तो पानी भाप बनता है। जब पानी भाप बनता है, वाटर वेपर बनता है, तो वाटर वेपर भी, मान लिया कि एक चीज़ जो जल रहा है, एक जो मोमबत्ती जल रहा है, वाटर वेपर इस चीज़ को घेर लेगा, इस चीज़ को क्या करेगा, घेर लेगा। तो पानी पहले इसको ठंडा तो किया, कोई चीज़ जलते हुए चीज़ को ठंडा भी करता है, लेकिन पानी जब भाप बनता है तो पानी का जो वाटर वेपर है वो उस चीज़ को जब घेरता है, तो घेरने से क्या होता है, उसका ऑक्सीजन से रिश्ता खत्म हो जाता है। तो पानी दो तरह से बुझाता है। पानी तो या तो तुमको क्या करेगा, जलने वाला चीज़ को ठंडा कर देगा, और साथ में ऑक्सीजन से भी उसका रिश्ता खत्म कर देता है। ठीक है, तो पानी दो चीज़ करता है, ये तो ज्वलन ताप को बढ़ा देता है,
ज्वलन ताप को बढ़ाता है। और दूसरा इसका जो भाप है, इसका जो वेपर है वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन को रोकता है, रेस्ट्रिक्ट करता है, ऑक्सीजन को रोकता है, ठीक, ऑक्सीजन कांटेक्ट में नहीं आने देता। तो जो दो तरीके से पानी जो है रोकता है, तो ठंडा भी कर देता है और ऑक्सीजन को रोक भी देता है, तो दो तरफ से पानी बुझा देता है। और अगर कंबल ढकते हैं तो कंबल सिर्फ ऑक्सीजन को रोक देता है, तो भी बुझ जाता है। बालू में भी ऑक्सीजन से जो है कोई आदमी जल रहा है तो उसमें मिट्टी डालते हैं, ऑक्सीजन रिश्ता खत्म हो जाता है। अब थोड़ा सा समझेंगे कि क्या चीज़ पर पानी नहीं देना चाहिए। पानी से बुझता तो है, लेकिन क्या चीज़ पर पानी नहीं देना चाहिए। देखो, अगर कोई चीज़ पेट्रोल है, अगर कोई पेट्रोल का आग, तब पेट्रोल का आग पर पानी देना नहीं चाहिए, क्योंकि पानी देने का कोई फायदा नहीं होता। क्यों फायदा नहीं होता? तो पेट्रोल से लगने वाला आग तुम देखोगे कि पानी के ऊपर पेट्रोल में आग लग जाता है। जो पेट्रोल है वो पानी से हल्का होता है, तो पेट्रोल पानी पे तैरता है ना। तुम अगर एक बोतल लोगे और बोतल में ऐसे पानी भर दोगे तो उस पर देखोगे पेट्रोल ऊपर तैर रहा है। तो पेट्रोल जब ऊपर तैर रहा है तो वो हवा के कांटेक्ट में तो एवे नहीं करेगा, ठीक। और पेट्रोल पानी में मिक्स भी नहीं होता, तब जो मिक्स होगा उसी को नहीं ठंडा करेगा। पानी पेट्रोल में मिक्स नहीं होता तो ठंडा कैसे करेगा? और पेट्रोल ऊपर रहता है। हाँ, तो पेट्रोल वाला में पानी देकर कोई फायदा नहीं है। दूसरा क्या चीज़ है जिसमें पानी देने का कोई फायदा नहीं है? बिजली, इलेक्ट्रिसिटी वाला चीज जो है, बिजली वाला जो चीज है, बिजली किसे लिखते हैं, बिजली वाला चीज में पानी नहीं देना चाहिए। काय पानी नहीं देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए पानी? इलेक्ट्रिसिटी वाला जो है, इलेक्ट्रिसिटी पानी जो है ना, वो खुद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, यानी उससे इलेक्ट्रिसिटी बहता है, ठीक है। पानी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक है, यानी उससे बिजली बहेगा। जब उससे बिजली बहेगा तो बिजली को रोकेगा कैसे? और बिजली को बहने देगा और करंट मारने का संभावना ज़्यादा होगा। तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी वाला जो आग लगता है, यानी कि तार वार गल गया, आग लग गया, तो उसमें पानी अगर तुम दोगे, क्या पता पानी से तुम्ही को करंट मार दे, तो वो जो है आग को और बढ़ावा देता है। तो बिजली जो है वो पानी पे ट्रैवल करता है, कंडक्टर होता है बिजली का पानी। तो पानी जो होता है, क्या लिखेंगे? पानी जो होता है वो कंडक्टर होता है, पानी कंडक्टर होता है, ठीक है, सुचालक होता है, इसलिए इसमें पानी नहीं देना चाहिए। तो ये क्लियर इतना हो गया कि क्या चीज़ जो है, ज्वलनशील पदार्थ को हटाओ, ऑक्सीजन को हटाओ, ज्वलन ताप को जो है बढ़ा दो। बढ़ाना, कम करना मत समझना, बढ़ाना। क्यों? कोई चीज़ को ठंडा करते हैं तो ज्वलन ताप का जो गैप है वो बढ़ जाता है, ज्वलन ताप अधिक हो जाएगा, यानी जिस ताप उसको जलना है वो ताप अधिक हो जाएगा और आग देना पड़ेगा ठंडा होने के लिए। फिर पानी से ठंडा करने का कहानी है, तो पानी से दो चीज़ को एकदम आग नहीं बुझाना चाहिए। पेट्रोल वाला को फायदा नहीं है क्योंकि पेट्रोल तैरता है पानी पे, और बिजली वाला क्योंकि बिजली जो है कंडक्टर होता है, ठीक है। अब बाकी है लकड़ी के आग है, जो है रूई में आग लगा हुआ है, कोई चीज़ में आग लगा हुआ है, पानी दो ठंडा हो जाएगा, ऑक्सीजन से रिश्ता भी खत्म हो जाएगा उसका और चीज़ बुझ भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, दो चीज़ पढ़े कि कैसे आग लगता है और कैसे आग बुझता है, ठीक है। अगला टॉपिक सुनेंगे हम लोग, क्या होगा अगला टॉपिक? दहन के प्रकार, ठीक है। क्लास 8 का अगला टॉपिक है दहन के प्रकार। ये सारा टॉपिक किसी के लिए भी है, क्लास 8 का ही नहीं है, किसी भी स्टूडेंट के लिए या किसी भी आम आदमी के समझने के लिए भी है ये टॉपिक, कि जलने से कैसे चीज़ जलता है और कैसे चीज़ को जलने से रोक सकते हैं।